आज हम पैसिव स्टडी करेंगे। पैसिव कैसे फॉर्म किए जाते, कैसे बनाए जाते हैं, पैसिव का क्या यूज़ है और पैसिव की ज़रूरत क्यों पड़ती है जब एक्टिव स्ट्रक्चर हमें दिए गए हैं, तो पैसिव हमें कब ज़रूरत पड़ेगी। देखिए यूनिट ये 42 है, पैसिव 1। स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन, ये एग्जाम्पल सिचुएशन को पहले स्टडी करें। दिस हाउस, पहले ही सबसे पहली बात यह है कि ये चीज़ ध्यान रखें कि पैसिव में हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का ही यूज़ होगा जिसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट आए या आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए केवल। नेक्स्ट थिंग, पैसिव में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ होगा वर्ब की, तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखें, यानी ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी होगा, यानी ट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ होगा तो ऑब्जेक्ट तो आएगा ही, और वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल सिचुएशन को स्टडी करते हैं अपन। दिस हाउस वॉज बिल्ट इन 1961। ये घर जो है ये ऑब्जेक्ट है, बनाने वाला कोई और था, ये ऑब्जेक्ट है, ये घर बना था। वॉज बिल्ट इन 1961 यानी ये हाउस है वो 1961 में बनाया गया था। वॉज बिल्ट इज पैसिव, ये आपका पैसिव है। कंपेयर एक्टिव एंड पैसिव, देखिए यानी ये डूअर हो गया आपका, ये हो गया आपका डूअर। समबडी डूअर हो गया आपका, यानी काम करने वाला। समबडी बिल्ट दिस हाउस इन 1961, ये एक्टिव हो गया, यानी इसमें आपका डूअर है। तो हम फोकस इस बात पे हमारा कि किसी ने ये घर जो है 1961 में बनाया था। पैसिव स्ट्रक्चर आपका क्या है कि जब पैसिव आपका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह होगा, और ये पैसिव फॉर्म है आपका वॉज बिल्ट इन 1961, ये पैसिव हो गया आपका। व्हेन वी यूज एन एक्टिव वर्ब वी से व्हाट द सब्जेक्ट डज। एक्टिव जब स्ट्रक्चर का हम यूज़ करते हैं, जैसे वो टेंस होते हैं, तब हम इस बात पर फोकस डालते हैं कि सब्जेक्ट ने कोई काम किया या वो सब्जेक्ट कोई काम करता है, तो सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस होता है हमारा। माई ग्रैंड फादर वॉज अ बिल्डर, मेरे ग्रैंड फादर एक बिल्डर थे और उन्होंने इस घर को 1961 में बनाया था, यानी डूअर पर हम ज़्यादा फोकस हैं क्योंकि वो ग्रैंड फादर थे जिन्होंने वो घर जो है 1961 में बनाया था। हम घर पर इंटरेस्टेड नहीं है वो घर कब बना था, नहीं, हम डूअर पर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो एक्टिव में डूअर पर हम इंटरेस्टेड ज़्यादा रहते हैं, उस पर फोकस ज़्यादा रहता है, तो एक्टिव का यूज़ करेंगे। इट इज़ अ बिग कंपनी, ये बहुत बड़ी कंपनी है। इट एम्प्लॉयज़ 200 पीपल, अब ये कितने लोगों को रोज़गार देती है, 200 पीपल को उसने रोज़गार दिया हुआ है, यानी इसमें काम करते हैं। तो आपका बिग कंपनी जो आपको रोज़गार देती है, एम्प्लॉयज़ 200 पीपल हैं उसके, तो इस पर ज़्यादा फोकस है हमारा। नेक्स्ट है व्हेन वी यूज़ अ पैसिव वर्ब वी से व्हाट हैपन्स टू द सब्जेक्ट। लेकिन जब हम पैसिव का यूज़ करते हैं तो हम इस बात पर ज़्यादा फोकस डालते हैं कि सब्जेक्ट से क्या इफ़ेक्ट है, व्हाट हैपन्स टू द सब्जेक्ट। देखिए हाउ ओल्ड इज़ दिस हाउस, ये घर कितना पुराना है। इट वॉज बिल्ट इन 1961, यानी इसको जो है 1961 में बनाया गया था। बनाने वाला कौन था, हमें कोई लेना देना नहीं है उससे, लेकिन हम इस बात पर फोकस ज़्यादा है कि ये घर बनाया गया था 1961 में, तो ये इस घर पर हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि इस
ये जो बनाया गया था 1961 में। अब बनाने वाला कौन था? डूअर। हम उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा भी। नेक्स्ट है आपका 200 पीपल आर एम्प्लॉयड बाय द कंपनी। 2000 पीपल यानी हम लोगों यानी ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस है हमारा। तो 200 पीपल आर एम्प्लॉयड बाय द कंपनी। अब ये जो कंपनी है वो 200 पीपल को एम्प्लॉयमेंट देती है, एम्प्लॉय किए हुए हैं उसने। तो 200 पीपल हैं वो, यानी ऑब्जेक्ट है आपका ये, इस पर हमारा ज़्यादा फोकस है। तो पैसिव में हमारा ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस रहता है। सेक्शन भी देखिए, व्हेन वी यूज पैसिव, जब हम पैसिव का यूज करते हैं, हु एंड व्हाट कॉजेज द एक्शन इज ऑफन अननोन और अनइम्पॉर्टेंट। जब पैसिव हम यूज करते हैं तो जो एक्शन करने वाला जो डूअर है या तो वो अननोन हो या इम्पोर्टेंट ज़्यादा ना हो। अननोन कैसा? देखिए, हमें पता ना हो कि किसने कोई काम किया था, लेकिन हम जो काम हुआ था उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अ लॉट ऑफ मनी वॉज स्टोलन इन द रॉबरी। बहुत सारा पैसा जो है वो उस डकैती में चोरी हो गया था। तो हम फोकस किस बात पे हैं कि बहुत सारा पैसा चोरी हो गया भाई, लेकिन किसने चुराया? भाई चोरों ने चुराया होगा, लेकिन क्लियर नहीं है किसने, अननोन है वो, पता नहीं, चोरी हो गया बस। अब किसने चुराया होता तो हम एक्टिव नहीं बनाते, भाई उसने चुराया, पकड़ो उसको। लेकिन हमारा फोकस क्या है कि बहुत सारा रुपए चोरी हुआ था, तो ऑब्जेक्ट पर हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है। somebody stole it, किसी ने इसे चुराया तो था, बट वी डोंट नो हु, लेकिन हमें नहीं पता, यानी अननोन है वो पर्सन। नेक्स्ट देखिए, अब हम अनइम्पॉर्टेंट हो सब्जेक्ट, हमें कोई लेना देना ना हो, जैसे इज दिस रूम क्लीन एवरी डे, क्या ये जो रूम रोज साफ होता है? अब देखो, हम सफाई यानी इस रूम की सफाई पर इंटरेस्टेड है, कौन करता है उससे कोई लेना देना नहीं है हमें। ये रूम रोज साफ होता है कि नहीं होता है, बस हमें ये बताओ। तो इस रूम की साफ सफाई यानी इस रूम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं चाहिए, तब हम पैसिव का यूज करेंगे। इफ यू वांट टू से हु डज और व्हाट कॉज द एक्शन वी यूज बाय। अब लेकिन अगर हम उसमें ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के साथ साथ सब्जेक्ट पे भी ज़्यादा थोड़ा इंटरेस्ट है हमारा, वो भी लेना चाहते हैं, तो हम बाय लगाकर वो डूअर ले सकते हैं। देखिए, दिस हाउस वॉज बिल्ट बाय माई ग्रैंडफादर, ये जो घर जो बनाया गया था वो मेरे ग्रैंडफादर ने बनाया था, यानी उनके द्वारा बनाया गया था। तो ठीक है, बाय के बाद हम जो है ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, वो सॉरी सब्जेक्ट ले सकते हैं, डूअर ले सकते हैं। 200 पीपल आर एम्प्लॉयड बाय द कंपनी। 200 पीपल आर एम्प्लॉयड यानी 200 लोग उस कंपनी द्वारा एम्प्लॉय किए जाते हैं। ठीक है, दोनों पर फोकस है हमारा, लेकिन मेनली हमारा जो है फोकस ऑब्जेक्ट पर है। लेकिन बाय अगर लगाना चाहो डूअल तो लगा सकते हो। स्ट्रक्चर देखिए, सी पैसिव इज बी, यहाँ इज आर एम वॉज वर लगेगा और बीन हो जाएगा अगर वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है तो, और उसके बाद आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाएगी। देखिए इधर, जैसे वॉज वर आपका इज आर एम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज हो जाएगा, वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाएगी आपकी, ऐसे ये जैसे ये वर्ब यूज हुई है। फॉर इरेगुलर वर्ब, जैसे कुछ रेगुलर होती हैं जो ईडी पर फिनिश होती हैं, ख़त्म होती हैं लास्ट, और जो इरेगुलर होती हैं वो ईडी पर ख़त्म नहीं होंगी। जैसे डन है, सीन है, ये डिफरेंट रहती हैं। जो एक जैसी रहे, जैसे ईडी है, ईडी जो ईडी पर ख़त्म वो रेगुलर होंगी, और जो ईडी पर ना ख़त्म हो, लास्ट में ईडी ना आए, तो वो इरेगुलर वर्ब होंगी, तो वो याद करनी पड़ेंगी। अब जैसे वर्क है, तो वर्क का सेकंड फॉर्म भी ईडी से बनेगा और थर्ड फॉर्म भी ईडी से बनेगा, यानी वर्कड वर्कड वर्कड, यानी वर्कड वर्कड सेकंड, यानी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दोनों आपका ईडी से फॉर्म्ड है ये। लेकिन डू डिड डन अलग हैं आपकी, कोई सेम होती हैं और कोई आपका जैसे पुट पुट पुट, तीनों सेम है आपका।
तो ये इरेगुलर होंगी आपकी। रेगुलर जो ईडी सेकंड यानी आपका पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म आपका सेम हो, ईडी पर खत्म हो तो वो रेगुलर होंगी। प्रेजेंट सिंपल देखिए, अब प्रेजेंट सिंपल पैसिव। प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब पॉजिटिव सेंटेंस हो वन में एस लग जाएगी अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, और बाकी सब्जेक्ट के साथ कोई एस नहीं लगेगी। देखिए somebody cleans दिस रूम एवरी डे, तो ये एक्टिव स्ट्रक्चर है। अभी ये प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर है पैसिव का। देखिए तो इसमें क्या होगा, पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा प्रेजेंट सिंपल का कि सब्जेक्ट आएगा वन में एस ऐड हो जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो भी अदर वर्ड्स या ये कह लीजिए एडवर्बियल क्लॉज आ जाएगा, ये एडवर्बियल आ जाएगा। somebody cleans दिस रूम एवरी डे, यानी कोई इस रूम को रोज साफ करता है। तो यहाँ पर हम फोकस है किस पर कि कोई तो व्यक्ति है जो इस रूम को साफ करता है, तो somebody पर इंटरेस्टेड है एक्टिव में। पैसिव इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यानी सिंपल का, इज आर एम का यूज होगा बी, और आपका पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा। देखिए तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट आगे लेना है, ठीक है ले लिया। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर रखेंगे तो इज आ जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है आपका, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर आपका इज आर एम आएगा। इज क्लीन एवरी डे, यानी ये रूम जो है रोज साफ किया जाता है। हम रूम पर अब इंटरेस्टेड है कि रूम साफ होता है भाई, हाँ होता है, ठीक है तो रूम साफ होना चाहिए। मैनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय केयरलेस ड्राइविंग, ज़्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं वो लापरवाही की जो ड्राइविंग होती है उसका वो परिणाम होते हैं, यानी उसके द्वारा काफ़ी सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो ये आपका पैसिव है आपका, तो केयरलेस ड्राइविंग के द्वारा किए जाते हैं ये, यानी केयर आप एक्टिव में जब बनाओगे तो क्या होगा, केयरलेस ड्राइविंग कॉजेज मैनी एक्सीडेंट्स, तो ये पैसिव हो गया। मैनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय केयरलेस ड्राइविंग। नेक्स्ट देखिए, आई एम नॉट इन्वाइटेड टू पार्टीज वेरी ऑफन, मुझे ज़्यादा इन्वाइट नहीं किया जाता है पार्टी में, तो ठीक है आपका पैसिव हो गया, यानी लोग हमें जो है पार्टी में ज़्यादा इन्वाइट नहीं करते। नेक्स्ट है हाउ इज़ दिस वर्ड प्रोनाउंस्ड, इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस्ड किया जाता है, कैसे प्रोनाउंस उच्चारण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए पास्ट, ये तो हो गया आपका पास्ट सिंपल। नेक्स्ट देखिए ये सॉरी ये प्रेजेंट सिंपल हो गया, पास्ट सिंपल देखिए। पास्ट सिंपल में एक्टिव में क्या होगा, पॉजिटिव जब सेंटेंस होगा तो पास्ट फॉर्म का यूज होगा, क्लियर है। तो इसमें सेंटेंस आपका देखिए, somebody cleaned दिस रूम yesterday, यानी किसी ने इस रूम को कल साफ किया था, तो भाई ठीक है किसी ने किया था, तो हम ज़्यादा किस पे इंटरेस्टेड है, सब्जेक्ट पर, कि किसी ने किया था भाई, यानी कोई व्यक्ति ऐसा है ये रूम को साफ करता है, तो अच्छा व्यक्ति होगा, रूम साफ सफाई करता है वो, भाई कौन है पता करो। अब पैसिव इसका क्या होगा, पास्ट सिंपल का वॉज वर्ब का यूज होगा और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज हो जाएगी, यानी थर्ड फॉर्म जिसे बोलते हैं, तो वॉज वर्ब यूज हो जाएगा। उसके बाद ये पैसिव स्ट्रक्चर है पास्ट सिंपल का। तो पहले हमें ऑब्जेक्ट लेना है, इससे ऑब्जेक्ट जरूरी होगा क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब पैसिव में, अगर आपकी पैसिव में ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो पैसिव नहीं बनेगा। अब एग्जांपल के तौर पर देखिए, ही आई एम गोइंग होम, तो आई एम गोइंग होम, तो गो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, होम आपका ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, ये प्लेस एडवर्ब है आपकी, यानी मैं घर जा रहा हूँ, भाई कहाँ जा रहा हूँ, वेयर, कहाँ जा रहे हो, तो वेयर से जगह पूछते हैं कि घर जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग होम। तो यहाँ गो का आपका पैसिव नहीं बनेगा, वॉक का पैसिव नहीं बनेगा, WL के वॉक, अराइव का पैसिव नहीं बनेगा क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, इनके बाद जो भी आएगा वो आपका प्लेस आएगी, ध्यान रखना। अब होम आपको लग तो ये रहा होगा आई एम गोइंग होम, तो गो के बाद जो होम आ रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि नाउन है ऑब्जेक्ट नहीं, लेकिन वो जगह है आपकी, क्योंकि क्वेश्चन पूछिए देखिए कहाँ जा रहे हो आप, तो आपका ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो, तो इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनेगा। वी आर, हाँ तो ये देखिए, दिस रूम वॉज क्लीन्ड यस्टरडे, ये रूम कल साफ हुआ था, यानी किया गया था उसको, अच्छा रूम साफ किया गया था, रूम पर इंटरेस्टेड है, हाँ किया गया था साफ,
अच्छा किया गया था, ठीक है। वी वर वॉकन अप बाय अ लाउड नॉइज ड्यूरिंग द नाइट, तो हमें जगा दिया गया किसी एक शोर जो है, बहुत तेज शोर ने हमें जगा दिया, यानी रात के दौरान, यानी रात को एक शोर के द्वारा हम लोगों को जगा दिया गया, हम जग गए। तो ठीक है, जगाने वाला कौन था, वो आवाज़, तो ये डूअर हो गया, और हमें जगा दिया तो यहाँ पर ये पैसिव हो गया आपका, यानी ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये पैसिव बन गया। ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट की जगह आए तो सब्जेक्ट की फॉर्म में आएगा, ध्यान रखना, और या बाय के बाद आपका डूअर आएगा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो बाय मी होगा, बाय ही नहीं होगा। डिड यू गो टू द पार्टी, क्या आप पार्टी में गए थे? नो आई वॉज नॉट इन्वाइटेड, नहीं मुझे इन्वाइट ही नहीं किया गया था, यानी पार्टी में जो, यानी लोगों ने मुझे इनवाइट ही नहीं किया था, यानी मैं इनवाइट नहीं हुआ था। आई वॉज नॉट इनवाइटेड। हाउ मच मनी वॉज स्टोलन इन द रॉबरी, भाई कितने पैसे चोरी हो गए थे डकैती में, तो हाउ मच मनी, कितना पैसा चोरी हो गया था, तो चोरी तो हुआ था, वो पैसा था, तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कितना पैसा चोरी हो गया था, तो ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो ऑब्जेक्ट पूछा गया है इसमें, तो हाउ मच मनी वॉज स्टोलन इन द रॉबरी, तो ये आपका ये पैसे हो गया क्वेश्चन में। अब हम ये कहें कि अलॉट ऑफ मनी वॉज स्टोलन इन द रॉबरी, तो सब्जेक्ट को जब हम पूछते हैं तो स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगी आपकी, डायरेक्ट उसी जगह पर हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ कर देंगे, हाउ मच मनी वॉज स्टोलन इन द रॉबरी। क्लियर है, देखिए आगे। अब यहाँ पर हम ये एक्सरसाइज करेंगे, पहले थोड़ा देख लो, उसके बाद हम स्टार्ट करते। कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग वन ऑफ दिस वर्ब्स इन द करेक्ट फॉर्म, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट और पास्ट का हमें करेक्ट फॉर्म रखना है। और देखिए मैनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय डेंजरस ड्राइविंग, खतरनाक जो ड्राइविंग स्टंट करते हैं या लापरवाही से चलाते हैं, तो उससे काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं। अब चीज़ जो पनीर है, चीज़ इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, तो मेड हो जाएगा इसमें, देखिए ये चीज़ इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, ठीक है। थर्ड वाला देखिए, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, अब कुछ दिन पहले पास्ट का यूज होगा, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग वॉज डैमेज्ड इन अ स्टॉर्म अ फ्यू डेज अगो, यानी ये जो बिल्डिंग है उसकी छत क्षतिग्रस्त हो गई थी तूफान में कुछ दिन पहले, तो वॉज डैमेज्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट है आपका, अ फ्यू डेज अगो। फोर्थ देखिए, व्हाई डिडंट यू गो, आप क्यों नहीं गए, तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि मुझे वेडिंग में, शादी में इनवाइट ही नहीं किया गया था, तो यू वर नॉट, हाँ आप इनवाइट किए गए थे तो क्यों गए नहीं थे, क्यों नहीं गए थे फिर जब इनवाइट किए गए थे, तो यू वर इनवाइटेड टू द वेडिंग, आपको पार्टी में इनवाइट किया गया था, व्हाई डिडंट यू गो, क्यों नहीं गए फिर, तो यहाँ पर यू वर इनवाइटेड, तो इनवाइटेड यूज हो गया। अ सिनेमा इज अ प्लेस वेयर, सिनेमा एक ऐसी जगह है जहाँ पर फिल्म्स क्या की जाती है, आर सोल्ड, यानी दिखाई जाती हैं, यानी सिनेमा एक ऐसी जगह जहाँ फिल्म दिखाई जाती हैं। 6 देखिए, इन द यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शंस फॉर प्रेसिडेंट, अब जो इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट्स हर 4 साल में होते हैं, तो ये जनरल बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा, आर हेल्ड, इलेक्शंस फॉर प्रेसिडेंट आर हेल्ड, होल्ड आपका फर्स्ट यानी इन्फिनेटिव है, तो आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाएगी, तो आर हेल्ड एवरी 4 मंथ, एवरी 4 ईयर्स, यानी यूनाइटेड स्टेट्स में यानी अमेरिका में प्रेसिडेंट्स के लिए जो इलेक्शंस होते हैं वो हर 4 साल में होते हैं आपके, तो क्लियर है आपका।
नेक्स्ट देखिए, सेवेंथ, ओरिजिनली द बुक, ओरिजिनली द बुक, तो यहाँ पर होगा ये 5 ईयर्स अगो की बात है, तो ये सिंगुलर बुक है, तो द बुक वॉज रिटन, ओरिजिनली द बुक वॉज रिटन इन स्पेनिश, ये बुक स्पेनिश में लिखी गई थी, एंड फ्यू डेज अगो, और कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले इसको क्या कर दिया गया भाई, तो ये तो हो ही गया था आपका, लिखी गई थी, राइट, और फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, तो इट वॉज ट्रांसलेटेड, तो क्या हो जाएगा आपका, इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, और कुछ साल जो है पहले इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। 8th वाला देखिए, ऑल दो वी वर ड्राइविंग फास्ट, अब इस चीज़ के बावजूद, यानी हम गाड़ी चला रहे थे बहुत तेज़, इसके बावजूद भी वी वर ओवरटेकन बाय अ लॉट ऑफ अदर कार्स, गाड़ी हम तेज चला रहे थे, इसके बावजूद भी कई सारी गाड़ी हमें जो है ओवरटेक कर गई, यानी हमसे आगे निकल गई, हमें जो पीछे छोड़ दिया गया उनके द्वारा, तो वी वर ओवर टेकन बाय अ लॉट ऑफ कार्स, अ लॉट ऑफ अदर कार्स। 8th देखिए, ऑल दो वी वर ड्राइव, हो गया क्लियर। 9th देखिए, यू कांट सी द हाउस फ्रॉम द रोड, आपको वो घर नहीं दिखेगा रोड से, भाई क्या दिखा, इट इज सराउंडेड बाय ट्रीज, क्योंकि ये घिरा हुआ है ट्रीज से, तो इट इज, वो घर आपको नहीं दिखेगा, रोड से नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पेड़ों से घिरा हुआ है, सराउंडेड, इट इज सराउंडेड बाय ट्रीज, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 42.2, राइट क्वेश्चंस यूजिंग द पैसिव्स, सम आर प्रेजेंट एंड सम आर पास्ट, आस्क अबाउट ग्लासेस, ग्लास के बारे में पूछिए कैसे बनते हैं, तो हाउ इज ग्लास मेड, इन्होंने कल करके दिया इन्होंने। आस्क अबाउट टेलीविजन के, इसका आविष्कार कब किया गया था, तो क्या होगा, व्हेन वाज टेलीविजन इन्वेंटेड, तो व्हेन वाज टेलीविजन इन्वेंटेड, इसका यानी टेलीविजन का आविष्कार कब किया गया था, पास्ट में होगा, क्योंकि आविष्कार तो हो चुका है ना उसका, तो कब किया गया था। आस्क अबाउट माउंटेन्स, माउंटेन्स के बारे में पूछिए, माउंटेन्स कैसे बनते हैं, भाई कैसे, हाउ, कैसे फॉर्म मतलब बनते हैं, माउंटेन्स कैसे बनते हैं, तो हाउ आर माउंटेन्स फॉर्म्ड, तो हाउ आर माउंटेन्स फॉर्म्ड, ठीक है। 4th देखिए, आस्क अबाउट बायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के बारे में पूछिए कि ये कब, एंटीबायोटिक्स कब डिस्कवर की गई थी, तो क्या हो जाएगा, व्हेन वर एंटीबायोटिक्स डिस्कवर्ड, कब इनका आविष्कार किया, यानी कब खोजी गई थी ये एंटीबायोटिक्स। आस्क अबाउट सिल्वर, सिल्वर के बारे में पूछना है आपको, इसका क्या यूज है, यानी ये क्यों यूज की जाती है, यानी इसका क्या यूज है, तो व्हाट इज सिल्वर यूज फॉर, सिल्वर का क्या यूज होता है, यानी किसके लिए यूज की जाती है सिल्वर। नेक्स्ट देखिए 42.3, पुट द वर्ब्स इन द करेक्ट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल, एक्टिव और पैसिव। अब इसमें ये पता करना है कि ये पास्ट पैसिव में जाएगा कि नहीं जाएगा, और जाएगा तो किस टेंस में जाएगा। देखिए, इट इज़ अ बिग फैक्ट्री, ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है, एंड 5 पीपल, पैसिव में जाएगा, तो इन्होंने पैसिव में रखा है और अभी है, क्योंकि ये आपका टेंस सिचुएशन प्रेजेंट में है। डिड समबडी क्लीन दिस रूम यस्टरडे, तो दिस रूम आपका ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर समबडी आएगा, तो ये आपका एक्टिव में बनेगा, ठीक है। अब देखिए इधर, वाटर ज़्यादातर हिस्सा पृथ्वी का कवर करता है, तो कवर वाला पार्ट तो ये है, तो वाटर आपका जो है डूअर हो गया, यानी सब्जेक्ट हो गया, तो वाटर कवर्स, या क्या आ जाएगा, कवर्स आ जाएगा, एक्टिव में जाएगा आपका, क्योंकि ये जर्नल, ये फैक्ट है आपका प्रेजेंट में। 4th देखिए, हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस,
अब यहाँ देखिए, यहाँ इसको कवर किया जाता है पानी के द्वारा, तो ये पैसिव में जाएगा, लेकिन प्रेजेंट में ही जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कवर किया गया था, अभी भी कवर करता है, वो तो फैक्ट है आपका एक। तो हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। तो हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। फिफ्थ देखिए, द पार्क गेट्स। अब जो पार्क गेट्स हैं वो 6:30 बजे लॉक कर दिए जाते हैं एवरी इवनिंग। तो लॉक करने वाली तो सब्जेक्ट होगा, ये तो ऑब्जेक्ट है आपका, और कर दिए जाते हैं एवरी इवनिंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। तो द पार्क गेट्स आर लॉक्ड, आर लॉक्ड का यूज होगा एट 6:30 PM। 6 देखिए, द लेटर। अब अगो आया आपका, पास्ट में चला जाएगा। द लेटर वॉज सेंट अ वीक अगो, एक हफ्ते पहले उस लेटर को सेंड कर दिया गया था और ये पहुंचा नहीं, तो ये सब्जेक्ट ही आपका ये नहीं पहुंचा कल। तो इट डिड नॉट, तो आपका हाँ ये डिड नॉट नहीं है, इट अराइव्ड होगा, ये कल आ गया था, हाँ ठीक है। इट अराइव्ड यस्टरडे। 7 देखिए, द बोट हिट अ रॉक। एक बोट जो है टकरा गई, किससे? रॉक से, चट्टान से, ठीक है, और डूब गई भाई। तो डुबा तो नहीं दिया, वो खुद ही डूबी है। तो इट सैंक एंड सैंक क्विकली, और जल्दी से डूब गई। फॉर्चुनेटली एवरीबडी, लेकिन भाग्यवश सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया, यानी रेस्क्यू करने वाले कोई और थे बचाने वाले, तो सभी लोगों को बचा लिया गया। तो एवरीबडी वॉज रेस्क्यूड, रेस्क्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो वॉज आ जाए क्योंकि ये पास्ट टेंस का यूज है, एवरीबडी वॉज रेस्क्यूड। 8 देखिए, रॉबर्ट्स पेरेंट्स। रॉबर्ट्स के जो पेरेंट्स है, अब जब वो यंग था तब खत्म हो गए, तो उन्होंने थोड़ी ना खत्म किया था, वो खुद ही खत्म हो गया, ये तो एक्टिव में ही जाएगा, तो डाइड हो जाएगा। ही एंड हिज सिस्टर, अब वो और उसके बहन को पाला पोसा गया था, तो वर ब्राउट अप, ब्रिंग का ब्रॉट हो जाएगा, BROUGST, ब्रॉट अप बाय देयर ग्रैंड पेरेंट्स, उनके दादा दादी द्वारा उनको पाला गया था, तो ब्रिंग का ब्रॉट अप हो जाएगा। अब वर आ जाएगा क्योंकि पास्ट की बात है आपकी। 9 देखिए, आई वॉज बोर्न इन लंदन, मेरा जन्म लंदन में हुआ था, बट मैं कनाडा में पला बढ़ा यानी बड़ा हुआ, तो आई ग्रू अप इन कनाडा। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है ही है, किसी ने पालने में, खुद ही वहाँ पढ़ लिखा यानी बड़ा हुआ था वहाँ। वाइल आई वॉज ऑन हॉलीडे, जब मैं हॉलीडे पर था, ठीक है, क्लियर हो गया पास्ट में। माई कैमरा वॉज स्टोलन फ्रॉम माई होटल रूम, मेरा कैमरा चोरी हो गया था, चुराने वाला कोई और था, कैमरा चोरी हुआ था, और पास्ट टेंस है आपका, तो वॉज स्टोलन हो जाएगा, ठीक है। वाइल आई वॉज ऑन हॉलीडे, जब मैं छुट्टियों पर था। माई कैमरा डिसअपियर्ड, मेरा कैमरा गुम हो गया था। अब यह कैमरा गुम हो गया था, नहीं मिल रहा था, तो इसमें ये क्लियर नहीं किसी ने चुराया था, नहीं, तो आपका ये एक्टिव में जाएगा, पास्ट सिंपल में। माई कैमरा डिसअपियर्ड फ्रॉम माई होटल रूम, होटल रूम से मेरा कैमरा डिसअपियर यानी मिल नहीं रहा था वहाँ पर। 12th देखिए, अब ये आपका डिडेंट सी एंजॉय इट, तो क्लियर हो गया, पास्ट में जाएगा। तो 12th में आपका क्या होगा? डिड सू रिजाइन, डिड सू रिजाइन फ्रॉम हर जॉब, क्या जो है सू ने, ये सू ने अपने जॉब से इस्तीफा दिया था, रिजाइन दिया था। डिडेंट सी एंजॉय इट, क्या उसे ये पसंद नहीं था जॉब अपना। 13 देखिए, फ्रॉम इज जॉब, अब फायर का मतलब है जॉब से निकाल देना, तो वाई वॉज बैन, ये बैन नाम है, वाई वॉज बैन फायर्ड फ्रॉम इज जॉब, बैन को क्यों निकाल दिया गया था? वो खुद नहीं निकला था, निकाल दिया गया था, तो ये बैन तो निकाला गया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, पास्ट की बात है, तो वाई वॉज बैन फायर्ड फ्रॉम इज जॉब। डिड ही डू समथिंग रॉन्ग, क्या उसने कुछ गलत काम, यानी कहने का मतलब कुछ गलती कर दी थी बहुत बड़ी, जिस वजह से निकाल दिया गया। 14 देखिए,
द कंपनी इज नॉट इंडिपेंडेंट, कंपनी जो है इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अब देखिए यानी स्वतंत्र नहीं है। इट इज ओन्ड बाय अ मच लार्जर कंपनी, हाँ ये किसके द्वारा ओन की गई है, तो ये एक बहुत बड़ी कोई कंपनी उसके द्वारा ये ओन की गई है। 15 देखिए, आई सॉ एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट, पिछली रात मैंने एक्सीडेंट देखा था और किसी ने जो है एम्बुलेंस को कॉल किया, तो पास्ट टेंस है आपका सॉ। तो somebody कॉल्ड एन एम्बुलेंस, तो किसी ने एम्बुलेंस को कॉल किया, बट nobody was इंजर्ड, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ था, nobody was इंजर्ड। क्लियर है? सो द एम्बुलेंस, इसीलिए एम्बुलेंस की हमें जरूरत नहीं पड़ी, तो एम्बुलेंस वॉज नॉट नीडेड, सो इसलिए एम्बुलेंस की जरूरत नहीं पड़ी। फिर तो लोगों द्वारा जरूरत नहीं पड़ी, तो ये जरूरत वाली चीज ये वाली है, तो आपका पैसे ऑब्जेक्ट ही हो गया। नेक्स्ट देखिए 16th में आपका होगा, देखिए पिक्चर टेकन इन लंदन, तो ये आपका पास्ट में जाएगा। तो वर दीज पिक्चर्स टेकन इन लंदन, वेयर वर, तो वर आ जाएगा, वेयर वर दीज पिक्चर्स टेकन इन लंदन, तो उन्होंने बोला लंदन में ली गई थी। क्वेश्चन पूछा है कि ये पिक्चर कहाँ की ली गई थी, आंसर में लंदन में। ठीक है, अब आगे देखिए, आपने से ली थी कि किसी और ने ली थी, तो यहाँ पर हो जाएगा डिड यू टेक देम और somebody else, आपने इन्हें लिया था कि किसी और ने पिक्चर खींची थी। 17th देखिए, समटाइम्स कभी कभी इट इज़ क्वाइट नॉइजी लिविंग हियर, या कभी कभी तो बहुत ज़्यादा रहना, बहुत यानी शोर शराबा हो जाता है। क्वाइट नॉइजी लिविंग हियर, कभी कभी तो यहाँ इतना शोर शराबा हो जाता है कि बड़ा मुश्किल होता है रहना। बट इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, लेकिन मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई एम नॉट बोदर्ड, क्योंकि मुझे इससे कोई समस्या नहीं होती, आदत पड़ गई होगी, नहीं होगी समस्या, तो आई एम नॉट बोदर्ड हो जाएगा। क्लियर है? रीराइट दिस सेंटेंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग समबडी, दे, पीपल एक्सेट्रा, राइट अ पैसिव। अब पैसिव का यूज करना, देखिए समबडी क्लीन्स द रूम एवरी डे, कोई इस रूम को रोज साफ करता है, तो द रूम इज क्लीन्ड एवरी डे, ये रूम रोज साफ किया जाता है। तो एक्टिव में somebody कहने का मतलब somebody का यूज करते हो, यानी इंस्टेड ऑफ यूजिंग, यानी इनकी जगह आपको पैसे बनाना है, somebody को हटाना है आपको, somebody हुआ, दे हुआ, पीपल हुआ, इनको रिमूव करना है, पैसे बनाना है। तो देखिए, दे कैंसल्ड ऑल फ्लाइट्स बिकॉज ऑफ फॉग, उन्होंने जो है, यानी वहाँ कोई कमेंट ही होगी, उन्होंने सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया, किसकी वजह से, फॉग की वजह से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल फ्लाइट्स वर कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ फॉग, सभी फ्लाइट्स को फॉग की वजह से कैंसिल कर दिया गया था। 3 देखिए, थर्ड वाला, पीपल डोंट यूज दिस रोड वेरी मच, पीपल को रिमूव करना है, यानी अब हमें दिस रोड लेना है आपको, तो क्या हो जाएगा कि दिस रोड इज नॉट यूज्ड मच, ये रोड जो है ज़्यादा यूज नहीं की जाती है लोगों द्वारा, तो पीपल को तो हटाना ही है अपन को, तो दिस रोड इज नॉट, नेगेटिव है तो नॉट लगाना है आपको, तो दिस रोड इज नॉट यूज्ड वेरी मच, ज़्यादा यूज नहीं की जाती है। 4th देखिए, somebody को यहाँ रिमूव करना है। 4th देखिए, somebody caused me of stealing money, अब किसी ने मुझ पर आरोप लगाया पैसे चुराने का, तो इसमें क्या होगा, आई वॉज अक्यूज्ड, somebody accused me, यानी किसी ने मुझ पर आरोप लगाया पैसे चुराने का, तो आई वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग मनी, यानी मुझ पर आरोप लगाया गया था पैसे चुराने का। 5th देखिए, हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेस, लोग कैसे भाषाओं को सीख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि भाषाएं कैसे सीख ली जाती हैं, तो हाउ आर लैंग्वेजेस लर्नड, कैसे सीख ली जाती हैं भाषाएं। 6th देखिए, लास्ट, पीपल वांट अस, लोगों ने, अब ये आपका पीपल रिमूव करना है आपको,
तो पीपल वांट अस नॉट टू गो आउट अलोन, लोगों ने हमको जो है चेतावनी दी कि हम बाहर ना जाएं। तो कह लीजिए यहाँ पर कि हमें वार्निंग दी गई थी बाहर ना जाने की। तो वी वर वार्न्ड नॉट टू गो आउट अलोन, हमें वार्निंग दी गई थी अकेले बाहर ना जाने की। तो ये आपका एक्सरसाइज हो गया आपका, क्लियर है। तो ये फर्स्ट यूनिट फिनिश हुई, पैसिव 1। नेक्स्ट आपका वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में यूनिट 43 पैसिव आपका और यूज होगा, अदर टेंसेज हैं, उसके बाद और भी यूनिट्स हैं पैसिव का, स्पेशल कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में होगा आपका। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्लीज like this video and subscribe the channel। ये इसका आंसर देख लीजिए, 42 ये इसके आंसर हैं, 42.2 40.3 ये सभी आंसर हैं, 42.4 अब यहाँ से 43। तो ये आंसर है आपके, आंसर्स चेक कर लेना। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।